ओमिक्रॉन ने पकड़ी तेज रफ्तार, एक दिन में सर्वाधिक 156 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 661 के पार। 15 से 18 साल तक के बच्चों को केवल कोवैक्सीन लगेगी। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन और 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट का आरोपी जर्मनी से हुआ गिरफ्तार। और प्लास्टिक पर अलर्ट करने वाली रिपोर्ट में गाय और सूअरों के ब्लड में मिल रहे प्लास्टिक के कण, इंसानों तक इनके पहुंचने का खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से लोगों को अपनी जद में लेता जा रहा है। आंकड़ा 661 तक पहुंच गया है। सोमवार को ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 150 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 600 के पार पहुंची है। पिछले दिनों गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज का पहला मामला सामने आ चुका है। मामले बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट भेज तैयारियां तेज करने को कहा है। बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन एक दिन में सर्वाधिक 156 मामले सामने आए हैं। अभी तक 151 लोग ठीक या अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। हालात ये है कि राजधानी दिल्ली अब महाराष्ट्र से आगे निकल चुका है। दिल्ली में सर्वाधिक 142, इसके बाद महाराष्ट्र में 141, केरल में 57, गुजरात में 49, राजस्थान में 43 और तेलंगाना में 41 मामले सामने आए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं साबित हो पा रहा है, क्योंकि जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं उन पर इसका ज्यादा असर नहीं देखा गया है। ओमिक्रॉन अगर इसी तरह से बढ़ता चला गया और नियंत्रण में नहीं आया तो इसका सामुदायिक संक्रमण होने का खतरा बना हुआ है। समस्या ये है कि 2020 और 2021 तो निकल गया, लेकिन 2022 में उम्मीद थी कि अब बच्चे स्कूल जा पाएंगे, उद्योग धंधे सही से सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। शायद अभी इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक अभी इस एज ग्रुप के बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। कोविन प्लेटफॉर्म चीफ डॉक्टर RS शर्मा ने बताया कि इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 10वीं का ID कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए ID प्रूफ माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं होगा। आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले कोविन ऐप पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, इसे डालकर लॉगिन करें। अब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID या राशन कार्ड में से एक फोटो ID प्रूफ को चुनें। अपने द्वारा चुनी गई ID का नंबर, नाम डालें। इसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को चुनें। मेंबर ऐड होने के बाद आप अपने निकटतम एरिया का पिन कोड डालें। वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। अब वैक्सीनेशन की डेट, टाइम और वैक्सीन को सिलेक्ट करें। सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको रेफरेंस ID और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। इसी तरह आप अपने लॉगिन से दूसरे मेंबर को जोड़कर उनके वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देश में अभी 15 से 18 साल के बच्चों की ही कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। उससे छोटी उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। दुनिया भर के 30 से ज्यादा देश अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। क्यूबा में 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। पंजाब स्थित लुधियाना के कोर्ट में हुए एक ब्लास्ट के मामले में जर्मनी से एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार ने जर्मनी की सरकार से यह अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक मुल्तानी ISI के इशारों पर काम कर रहा था। अदालत परिसर में विस्फोट की घटना बृहस्पतिवार को हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे।
पुलिस ने बताया था कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में विस्फोट हुआ। उस समय जिला अदालत की कार्यवाही चल रही थी। अदालत परिसर के दूसरे तल पर हुए विस्फोट में परिसर की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और वहां पार्किंग में खड़े कुछ वाहनों के कांच टूट गए थे। यह विस्फोट अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के एक गुरुद्वारे में कथित बेअदबी के प्रयासों की घटना के कुछ दिनों बाद हुआ था। इन घटनाओं में 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सीमा के पास ड्रोन देखे जाने के मामले भी सामने आए थे। अधिकारियों को संदेह है कि उन्होंने हथियार या विस्फोट गिराए होंगे। वैज्ञानिकों को गाय और सूअरों के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक मिली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है। रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि समझने की ज़रूरत है कि इंसानों तक माइक्रोप्लास्टिक कितनी मात्रा में पहुंच रही होगी। शोधकर्ताओं ने खतरा जताया है कि माइक्रोप्लास्टिक इनके अंगों में जमा हो सकती है और इनके दूध के जरिए दूसरों तक भी पहुंच सकती है। रिसर्च करने वाली एम्स्टर्डम की ब्रिजे यूनिवर्सिटी का कहना है, हमने एक फॉर्म पर 12 गायों और 6 सूअरों पर स्टडी की। रिसर्च के दौरान इनके ब्लड में प्लास्टिक के बारीक कण मिले। यह खतरा सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए सोचने वाली बात है। ये प्लास्टिक के महीन कण फूड चेन के जरिए एक दूसरे में पहुंच सकते हैं। जैसे गाय के दूध से इंसानों में इसके पहुंचने का खतरा है। शोधकर्ता लेस्ली कहती हैं, इससे पहले भी दूसरे जानवरों में प्लास्टिक के महीन कण पाए गए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब गायों और सूअरों के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। वह कहती हैं, मिट्टी में मौजूद प्लास्टिक जानवरों में पहुंचती है। आंतें भी इन कणों को तोड़ नहीं पाती। नतीजा ये ब्लड तक पहुंच जाते हैं। ये इतने बारीक होते हैं कि इन्हें आंखों से देख पाना मुश्किल है। ग्रीस के हेलेनिक सेंटर फॉर मेरीन रिसर्च के शोधकर्ताओं का कहना है कि समुद्र से हर साल 17,600 टन प्लास्टिक निकाली जाती है। इनमें से 84% प्लास्टिक समुद्र तटों और 16% तक समुद्र की गहराई में मिलती है। इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। शोधकर्ताओं का कहना है, माइक्रोप्लास्टिक के कण 5 mm या इससे कम आकार के होते हैं। प्लास्टिक की बोतलों और बैग के टूटने या डैमेज होने पर माइक्रोप्लास्टिक के कण बनते हैं। इसके अलावा चलने पर जूते के सोल और ड्राइविंग के दौरान कार के टायर से निकलने वाले कण भी इसमें शामिल है। माइक्रोप्लास्टिक के कण पानी, खाने के सामान और जमीन की सतह जिसे हम छूते हैं जैसे हर जगहों में मौजूद रहते हैं। इनके जरिए ये शरीर में पहुंचते हैं। विज्ञान अपनी रिसर्च की मदद से इसके खतरों को समझने की कोशिश में जुटे हैं। माइक्रोप्लास्टिक पर किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च कहती है, माइक्रोप्लास्टिक के कण सांस के जरिए भी सांस नली से होते हुए ब्लड और शरीर के अंगों तक पहुंच रहे हैं। इसमें मौजूद केमिकल इंसान को बीमार करने के अलावा सूजन की वजह भी बन रहे हैं। हाल ही में इटली के वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वैज्ञानिकों का कहना था कि पहली बार महिला की गर्भनाल में प्लास्टिक के बारीक कण मिले थे। ये कण भविष्य में बच्चे की सेहत और डेवलपमेंट पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी
हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।